आप सभी का खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। आज बरोज़े मंगल यानी ट्यूसडे बतारीख 15 नवंबर का दिन है। आइए देखते हैं A18 तेलंगाना न्यूज़ का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। क्या सीएम केसीआर की बेटी MLC कविता बीजेपी पार्टी में शामिल होगी? तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बड़ा इल्जाम आयद किए कि बीजेपी पार्टी ने सीएम केसीआर की दुख्तर MLC कविता को बीजेपी पार्टी में शमूलियत हासिल करने का ऑफर दिए। आखिर बीजेपी किस हद तक गिर सकती है तेलंगाना रियासत की हुकूमत को गिराने? इसके अलावा सीएम केसीआर ने साफ तौर पर कह दिए कि वक्त से पहले इंतखाबात कराने का कोई मंसूबा नहीं है। सीएम केसीआर तमाम टीआरएस लीडर्स को हिदायत दिए कि सभी टीआरएस लीडर्स पूरी मेहनत से काम करें, ग्राउंड लेवल पर सियासत में जुड़े रहने। तमाम अंदाजों को खत्म करते हुए टीआरएस, जो अब बीआरएस के नाम से भी जानी जाती है, सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगल को ऐलान किया कि पार्टी के वक्त से पहले इंतखाबात करने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि उनमें से एक दो को छोड़कर तमाम मौजूदा MLAs को साल 2023 के असेंबली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के तौर पर बरकरार रखा जाएगा और इस एतमाद का इजहार किया कि पार्टी 95 से ज्यादा सीट्स के साथ तीसरी बार जीत कर सामने आएगी। अगले सीजन से मक्का की हज पर जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए क्या बड़ी राहत हो सकती है? तमाम रियासतों की हज कमेटी ने मरकजी हज कमेटी से कम 1 लाख रुपए के अखराजात कम करने पर जोर दिया है। बादअज़ा दरख्वास्त का जवाब दिए। इसी तरह तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने सेंट्रल हज कमेटी से अपने सालाना हज कोटा को 7,000 और आंध्र प्रदेश का 3,000 करने की दरख्वास्त की। मंगल को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि 12 नवंबर को नई दिल्ली में सेंट्रल हज कमेटी की मीटिंग के दौरान रियासती हज कमेटी के तमाम नुमाइंदों ने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी से दरख्वास्त की कि वो हज के अखराजात को कम करे। आज़मीन हज 4 लाख रुपए से लेकर 2,05,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक मिनिस्टर ईरानी दरख्वास्त पर गौर करने पर राजी हैं। कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ की टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किए जिसने मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर सिम कार्ड हासिल किए थे और उसे लोगों को फरोख्त किया था। गिरफ्तार शख्स MA बारी 25 साल बताया जा रहा है, जो फलकनुमा में जुबली मोबाइल स्टोर के मालिक है। उन्होंने जाफर को सिम कार्ड को फरोख्त किया और इनका आधार कार्ड जमा किए। ऑनलाइन जमा कराने के लिए तस्वीर खींची। जाफर को सिम कार्ड ना मिलने की वजह से अगले दिन वो BSNL के दफ्तर गए और उन्हें ये मालूम हुआ कि उन्हें हाल ही में 3 नए कार्ड्स मिले हैं। टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर S रघवेंद्र ने कहा कि जाफर फिर MA बारी की दुकान की तरफ गए और इसके बारे में दरियाफ्त किया, ताहम उन्हें कोई काबिल इत्मीनान जवाब नहीं मिल सका। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद और दीगर अजला में खुले प्लॉटों और फ्लैट्स की नीलामी कर रही है ताकि रुपए इकट्ठा किया जा सके। बताया जा रहा है 2,000 करोड़ प्लॉट्स और फ्लैट्स हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के 3 अजला और तेलंगाना के 7 दीगर अजला में वाक़े हैं। बल्लागुड़ा और पोचाराम में वाक़े राजीव स्वागरूहा फ्लैट भी नीलाम के दौरान फरोख्त किए जाएंगे। HMDA हुदूद के तहत 450 से ज्यादा खुले प्लॉट्स और तेलंगाना की दीगर 7 अजला में 2,400 प्लॉट नीलाम के लिए दस्तयाब होंगे। ये नीलामी 14 नवंबर से शुरू हुई है और 23 नवंबर तक जारी रहेगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव KCR ने मंगल को सुपरस्टार कृष्णा को गुलाए अकीदत पेश किए। वो कुछ देर पहले कृष्णा की रिहाइशगाह पर गए थे। कृष्णा की मैयत पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई गई और इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। कृष्णा के अदाकार बेटे महेश बाबू को CM KCR ने गले लगाकर तसल्ली दी। इन्होंने महेश बाबू के अफराद खानदान से मुलाकात की और अपने हमदर्दाना इशारे से इन्हें तसल्ली दी। चीफ मिनिस्टर के साथ मिनिस्टर हरीश राव और पुवाड़ा अजय के अलावा दिगर माज़ीन भी मौजूद थे। दूसरी तरफ CM KCR ने पहले ही सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक कृष्णा की आखिरी रसूमात अंजाम देने की हिदायत दिए हैं। MJ रोड बैचलर क्वार्टर्स बिल्डिंग के पास अनकरीब नाज फर्नीचर्स की दूसरी ब्रांच का शानदार इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। नाज फर्नीचर जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और पिछले 40 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर बेहतरीन व हम अक़साम के लेटेस्ट डिज़ाइन और वैरायटीज़ के सोफ़ा सेट्स, बेडरूम सेट्स, डाइनिंग सेट्स और मैरिज सेट्स और दीगर फर्नीचर्स भी दस्तयाब रहेंगे।
بہت بڑے وسیع احاطے پر یہ شو روم کا افتتاح عمل میں لایا جا رہا ہے۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے اس نمبر پر پروپرائٹر اکبر جانجوا سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبر ہے 7780456651۔